बिहार में सीएम तो नीतीश चाचा रहेंगे बीजेपी के साथ। अगर रहा दूसरा कोई आए तो चिराग पासवान आ सकता है, कन्हैया कुमार आ सकता है, प्रशांत किशोर आ सकता है, लेकिन तेजस्वी नहीं आएगा 100%। एक मिनट, अगुआ कोई भी बन जाए लेकिन दुल्हा तेजस्वी यादव बनेगा। 20 साल से दुल्हा कुमारे है, दुल्हा मर जाएगा लेकिन दुल्हा कभी नहीं बनेगा। दुल्हा बनेगा, इस बार बनेगा भाई। यही उम्मीद में 20 साल से दुल्हा तैयार है। कभी बना नहीं बना, नहीं बनेगा। लेकिन जी नहीं, जंगल पांडे जी। मंगल पांडे कैसे कहेंगे? जब मंगल दिन आएगा तब मंगल पांडे कहेंगे। वो तो कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में पहले से बहुत अच्छा है। तो फिर 4 गो उंगली कैसे खा जाता है चूहा? पहले 4 जगह चुनाव हुआ, चारों जगह आ रहे। 1 साल पहले लोकसभा हुआ, 40 में 32 सीट हारे। अब भी इनका मुंगेरी वाला का सपना खत्म नहीं हुआ है। कितना सपना देखेगा? 9 बार करवट न लेते हैं, 9 बार करवट न लेते हैं। जब करवट लेके आपकी पार्टी में गए थे बहुत अच्छे थे। जब नीतीश जी करवट लेके आरजेडी में गए थे तब हाँ, तो लालू जी 2 बार का, तो लालू जी 2 बार का सपोर्ट किए? वो इतने नीतीश जी इतने ही बुरे थे तो लालू जी 2 बार क्यों सपोर्ट किए थे? सरकार है बिहार में ना अभी देखिए क्राइम रेट तो बढ़ा है, इस पे कोई रेट बढ़ा है। हाँ बिल्कुल क्राइम रेट। हम तो बोल रहे योगी मॉडल लाइए, जितना भी अपराधी है सबको इनकाउंटर करवाइए। बिना इनकाउंटर के लिए बिहार में जो समझिए क्राइम रेट सुधरने वाला नहीं है। सरकार है बिहार में, बिल्कुल संविधान की सरकार है। संविधान के हिसाब से जो चलेगा वो रहेगा, नहीं तो बेऊर जेल में पड़ा रहेगा। और नीतीश जी से 2 ही लोगों को समस्या है, एक शराबी को और दूसरा अपराधी को। जिस तरीके से मनीष कश्यप एक बड़े यूट्यूबर भी है, बीजेपी नेता भी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता चाहती होगी तो उनके साथ कैसा व्यवहार? किसी के साथ हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि गुंडों का हब है पीएमसीएच, गुंडों का हब है। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर कोई खुलेआम ब्लड बिकता है जी। छोटे छोटे बच्चों का यहाँ से लेके उसको ब्लड निकाल देता है। आज का ही मनीष कश्यप स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। उन्हीं का सरकार का आदमी भरसक बीजेपी से निष्कासित कर दिया। ये लोग का धंधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जो प्रशासन सरकार है वो चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो वो लोग अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता तेजस्वी यादव के इस बयान को कैसे देख रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में प्रशासन मतलब सरकार जो है वो चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। सही बात है। जहाँ इंसान का चूहा रात भर में 3 उंगली 4 उंगली खा जाता है तो सरकार अपराधी को क्या पकड़ेगा? यहाँ तो क्या कहते हैं, प्रशासन को मार लग जाता है। नहीं देखते हैं क्या है कि नहीं है? आज का भी है, आज या कल कहीं पे कब कौन कपार भांग दिया है। प्रशासन सही नहीं है तो जनता क्या रहेगा? मतलब उनके बयान से आप सहमत हैं? बिल्कुल। तो जल्दी कार्रवाई भी तो हो जा रही है। देख तो लीजिए, सरकार का आदमी सरकार का ही पिटा रहा है आदमी। मनीष कश्यप किसका आदमी था? सरकारे का था ना। चलिए वो नेता के रूप में छोड़ दिए, कौन था वो? एज ए रिपोर्टर के रूप में। चौथे स्तंभ पे आपके सरकार में हमला हो जाता है। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? जहाँ सरकार का आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा मैडम जी? मतलब वो तो बड़े चेहरा थे मनीष कश्यप, यूट्यूबर, बीजेपी नेता, इसलिए उनका मुद्दा सामने भी आ गया। लेकिन तेजस्वी ये क्या नाम है, जिस तरीके से आम जनता घटना वैसा घटना वो अंतर्गत में डेली होता है। जिसकी लाठी, एक ही शब्द में समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या कहते हैं अभी जंगल राज का जंगल मंत्री कौन है? जंगल पांडे जी। स्वास्थ्य मंत्री जंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी नहीं, जंगल पांडे जी। मंगल पांडे कैसे कहेंगे? जब मंगल दिन आएगा तब मंगल पांडे कहेंगे। वो तो कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में पहले से बहुत अच्छा है। तो फिर 4 गो उंगली कैसे खा जाता है चूहा? हाय दादा, कैसे चूहा खा गया? हॉस्पिटल से लाश गोल हो जाता है। हम नहीं कहते, आप ही लोग मीडिया जैसे आदमी दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। मेरा नहीं है, मीडिया ही दे रहा है कि हॉस्पिटल से लाश से गोल हो जाता है।
देखिए और भी लोगों से जानते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। सही बयान है, बिल्कुल सही है, सहमत है उस बयान से? 100%। लेकिन लगातार कार्रवाई भी तो जल्दी हो जाता है। कार्रवाई क्या हो रहा है? कार्रवाई अगर हो रहा है तो लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार 200 फायरिंग चल जाता है, फायरिंग होता रहता है पटना में, मोकामा में, लगातार किसी के न किसी का हत्या हो रहा है और उसके बाद कार्रवाई हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है कार्रवाई? ये बिहार में क्या है, जंगल राज है कि मंगल राज? जंगल राज पार्ट 2 है बिहार में। अभी कहते हैं मंगल राज है बिहार में। किसी के लिए मंगल राज हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम बहुजन के लिए, हम दलित के लिए ये कासिम का ही स्टेटमेंट है, आज का ही मनीष कासिम स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। उन्हीं का सरकार का आदमी भरसक बीजेपी से निष्कासित कर दिया। ये लोग का धंधा है, जहाँ तक इंसान को यूज करने का रास्ता है, जब देख लेगा आपका पूरा रस बाहर है, सिट्टी फेंक दिया। उसी तरह मनीष कासिम के साथ कर दिया बीजेपी वाला गेम। वही मनोज कुमार तिवारी देख लीजिए, एक भी स्टेटमेंट दिया है मनीष कासिम के फेवर में। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार चूहों को नहीं पकड़ पाएगी तो वो फिर अपराधियों को कैसे पकड़ेगी, बयान को कैसे देखें? मैं बिल्कुल सही है, तेजस्वी यादव ने जो भी बोला है काफ़ी अच्छी बोला है उन्होंने, क्योंकि एग्जैक्टली जो बात है वो सच है। क्योंकि बीजेपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है अभी, और जो जंगल राज का डेफिनेशन दिया था लालू प्रसाद यादव को सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, और कुछ उसका फैक्टर नहीं था। तो बिल्कुल बिहार में सुशासन की सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम की सरकार है। और क्राइम रेट सबसे ज़्यादा अभी बिहार की ही देखा जा रहा है, जहाँ तक यूपी के बाद बिहार का ही स्थान आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से पीएमसीएच में आए दिन ऐसे खबरें भी आते हैं, अभी हाल ही में मनीष कश्यप की भी पिटाई वहां पर हुई है। हालांकि वो बड़े चेहरा है, एक बीजेपी नेता भी है, तो उनका मामला तो सामने दिखाई दे दिया, लेकिन जो आम जनता है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होगा? बिल्कुल डेफिनेटली, वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा बिहेवियर हो सकता है। तो डेफिनेटली हर रोज एक्टिविटी होता होगा, लाइक पिटाई होती होगी, बट वो आवाज़ नहीं उठ पाता होगा। बिल्कुल होता होगा, पीएमसीएच काफ़ी ज़्यादा लाइक एग्रेसिव मोड के डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, लाइक कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो डेफिनेटली आप मान सकते हो कि हर रोज़ ऐसे घटनाएं होती है, बट सामने नहीं आ पाती है क्योंकि बड़े पक्ष नहीं रहते हैं। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, और लोगों से भी पूछताछ करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार जब चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो वह अपराधियों को क्या पकड़ेगी। इस बयान को कैसे देख रहे हैं, सहमत है उनसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो तो सीधे पीएमसीएच का मामला आप देख रहे हैं। सरकार चूहा के पकड़ने का काम करता है। चूहा का पकड़ने का काम कौन करता है, सबको पता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अपराधियों को क्या पकड़ेगी, आपराधिक मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधी पकड़ा नहीं रहा है, आज बोल रहे हैं कि अपराधियों को सरकार क्या पकड़ेगी। फिर काहे के लिए बतवा बोल के कुरेद देती हैं आप लोग। यही तेजस्वी यादव जी की सरकार थी और हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री थे और वो उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उस समय बिहार में भी बहुत सारे अपराध हुए थे जिसका कोई जायजा नहीं। ये लोग मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे थे, बिहार के लिए चुप थे। तो क्या उस समय ये लोग कटाक्ष नहीं करते? उस समय तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं बोले कि हमारी पार्टी, हमारे प्रशासन, हमारी सरकार अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है? उस समय बोलते ना कर, माने कि हम आपके साथ है तो हम अच्छे हैं, जब आपसे थोड़ा पीछे हो रहे तो हम बुरे हो गए। गजब। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार जब चूहों को नहीं पकड़ पाती है तो वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। जिस तरीके से पीएमसीएच में, हाँ सही तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, सही बोल रहे हैं। दिन में फायरिंग हो जाता है, गोली चल जाता है, अपराधी पकड़ाई नहीं करता है, तो तेजस्वी यादव सही बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं। गलत नहीं कह रहे हैं, कार्रवाई भी तो जल्दी हो जाता है। अरे मैडम, धराएगा तब ना। यहाँ दीने में फायरिंग मर्डर करके भाग जाता है, सरकार को पता नहीं चलता है कि कहाँ मर्डर हुआ। बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार, हाँ, क्या कुशासन की सरकार है? देख लीजिए, हम तो यही बोलेंगे 100% सुशासन की सरकार नहीं है, लेकिन बिहार में 80% सुशासन की सरकार है। अभी भी बिहार ना तो लालू जी सुधार पाए थे, ना नीतीश कुमार पूर्ण तरह से सुधारे हैं, लेकिन लालू जी के कंपेयर में जरूर नीतीश कुमार 80% सुधार दिए हैं। थोड़ा बहुत अभी भी बिहार में कमी है जो नीतीश कुमार को सुधारना चाहिए। जी, मतलब बिहार में अभी भी कमी है। कमी है, ये चीज हम क्या लगता है, नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे या फिर बिहार में परिवर्तन होगा? बिहार में सीएम तो नीतीश चाचा रहेंगे बीजेपी के साथ। अगर रहा दूसरा कोई आए
तो चिराग पासवान आ सकता है, कन्हैया कुमार आ सकता है, प्रशांत किशोर आ सकता है, लेकिन तेजस्वी नहीं आएगा 100%। सुन लीजिए एक मिनट, अगुआ कोई भी बन जाए लेकिन दुल्हा तेजस्वी यादव बनेगा। 20 साल से दुल्हा कुमारे है, दुल्हा मर जाएगा लेकिन दुल्हा कभी नहीं बनेगा। दुल्हा बनेगा, इस बार बनेगा भाई। यही उम्मीद में 20 साल से दुल्हा तैयार है। कभी बना? नहीं बना, नहीं बनेगा। लेकिन विपक्ष का भी नेता इस बार उससे ज्यादा वोट कांग्रेस लाएगी, लेकिन वो नहीं लाएंगे, ये बात आप लिख के ले लीजिए। अगुआ प्रशांत किशोर बन जाए या इनके नीतीश चाचा बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन 25 में दुल्हा कंफर्म है कि तेजस्वी यादव बनेगा। जी, जो तेजस्वी यादव 6 महीने पहले 4 जगह चुनाव हुआ, चारों जगह हारे। 1 साल पहले लोकसभा हुआ, 40 में 32 सीट हारे। अब भी इनका मुंगेरी वाला का सपना खत्म नहीं हुआ है। कितना सपना देखेगा? 9 बार करवट न लेते हैं, 9 बार करवट न लेते हैं। जब करवट लेके आपकी पार्टी में गए थे बहुत अच्छे थे। जब नीतीश जी करवट लेके आरजेडी में गए थे तब हाँ, तो लालू जी 2 बार का, तो लालू जी 2 बार का सपोर्ट किए? वो इतने नीतीश जी इतने ही बुरे थे तो लालू जी 2 बार क्यों सपोर्ट किए थे उनको? लालू जी 2 बार क्यों सपोर्ट किए? आज नीतीश जी इतने ही बुरे थे तो प्रशांत किशोर जी 2015 में उनका प्रचार क्यों करते थे? आज प्रशांत किशोर जी नीतीश जी की बुराई करते हैं, लालू जी नीतीश जी की बुराई करते हैं, और आप लोग जब गलवैया करके मलाई खा रहे थे तब। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार जब चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो अपराधियों को क्या पकड़ेगी? पीएमसीएच में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी। कोई अपराधी बचा आज तक नीतीश जी की नजर से? सबकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से पीएमसीएच में पिटाई हुई है और उसके बाद वो बीजेपी के एक नेता हैं, बड़े यूट्यूबर भी हैं, उनका मतलब कहीं कुछ नहीं हो पाता है, तो सवाल ये है कि आम जनता के साथ पीएमसीएच में क्या कुछ होता होगा? अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है। माली सीधे 100 वगैरह ऋतु है सर्फ, समय पर सबकी गिरफ्तारी होगी, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। जांच बैठेगी, कोई नहीं बचेगा। शासन की सरकार है बिहार में, बिल्कुल संविधान की सरकार है। संविधान के हिसाब से जो चलेगा वो रहेगा, नहीं तो बेऊर जेल में पड़ा रहेगा। और नीतीश जी से 2 ही लोगों को समस्या है, एक शराबी को और दूसरा अपराधी को। जिसको शराब पीने नहीं मिल रहा है, जिसको अपराध करने नहीं मिल रहा है, उसको नीतीश जी से प्रॉब्लम होगा ही। तो शराब इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी बिहार में? निश्चित रूप से बनेगी। अरे 6 महीने पहले ही झलक दिख गया था ना। 4 जगह चुनाव था, चारों जगह एनडीए। 1 साल पहले लोकसभा हुआ, 40 में 32 सीट ये लोग हार गए। तो जनता नहीं चाहती है इन लोगों को। अब लेकिन कहा तो जा रहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जब पुराने लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों परिवर्तन होना चाहिए? हम अच्छा काम कर रहे हैं, विकास किए हैं। हमें उम्र से मतलब नहीं, हमें डेवलपमेंट से मतलब है, कानून व्यवस्था से मतलब है, जो नीतीश जी कर रहे हैं। हमें उम्र से क्या मतलब है? आपके पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, आप उनको घर से निकाल दीजिएगा। उम्र से कोई मतलब नहीं होता है। दिमाग होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए, जो नीतीश जी के पास है। जय हिंद। के पास है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जब सरकार चूहों को नहीं पकड़ पा रही है तो वो अपराधियों को क्या पकड़ेगी? जिस तरीके से पीएमसीएच में घटनाएं जो सामने आ रही है। हाँ, तो ये तो मतलब बेहद शर्मनाक घटना है। एनएमसीएच का भी घटना जो हुआ वो समझिए कि गलत है, और पीएमसीएच में भी जो है गलत है। पीएमसीएच तो हम तो ओपन बोलेंगे, किसी की भी सरकार है, गुंडों का हब है पीएमसीएच। पीएमसीएच में किसी आम आदमी का इलाज वही भी नहीं कर चाहिए। एम्स हो, आईजीएमएस है, उसमें कोई आम आदमी का इलाज नहीं, जिसके पास उसी का सही इलाज होता है। जिसके पास समझिए विधायक सांसद तक पहुंचे, चाहे मंत्री से पहुंचे, उसी का इलाज हो, तो गलत बात ना है। तो फिर एक बात बताइए, जिस तरीके से मनीष कश्यप एक बड़े यूट्यूबर भी है, बीजेपी नेता भी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता चाहती होगी तो उनके साथ कैसा व्यवहार? किसी के साथ हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि गुंडों का हब है पीएमसीएच। गुंडों का हब है, बिल्कुल। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर कोई खुलेआम ब्लड बिकता है जी। छोटे छोटे बच्चों का यहाँ से लेके उसको ब्लड निकाल देता है। लोग पीएमसीएच कुछ है? सरकार कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जिला अस्पताल सही है, पीएमसीएच चाहे जो जितने बड़े राज्य स्तर पर इलाज हॉस्पिटल है, चाहे जीएमओ हो, चाहे एम्स हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे एनएमसीएच हो, उसमें इलाज एकदम महाबेकार। उसमें कोई दवा रहता है? एक्सरे मशीन से। ये खुलेआम कह रहे हैं। बिल्कुल, हम देखिए, हम लोग भाजपा समर्थक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो गलत है उसको गलत ना बोले। जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, तभी हम लोग को समझिए कि आगे चल के उस पर कार्रवाई होगी। उसमें जो भी एक्सरे मशीन रहेगा, अल्ट्रासाउंड मशीन, कभी महिला जाती है उसको अल्ट्रासाउंड कराना है, मशीन सही रहती है, बोले कि अल्ट्रासाउंड सही, मशीनें सही नहीं। मशीन सही नहीं है तो काहे फिर हॉस्पिटल खुला है? जब अल्ट्रासाउंड मशीन में हॉस्पिटल में जब एक्सरे ना हो सकता है, अल्ट्रासाउंड ना हो सकता, जब उसमें मेडिसिन रह नहीं सकता है, जब उसमें सुई रहबे नहीं करेगा तो काहे फिर हॉस्पिटल रहेगा? हॉस्पिटल का नाम शासन की सरकार है बिहार में। ना अभी देखिए क्राइम रेट तो बढ़ा है, इस पे कोई रेट बढ़ा है। हाँ बिल्कुल क्राइम रेट। हम तो बोल रहे योगी मॉडल लाइए, जितना भी अपराधी है सबको इनकाउंटर करवाइए। बिना इनकाउंटर के लिए बिहार में जो समझिए क्राइम रेट सुधरने वाला नहीं है। अभी समझिए 21 दिन में कम से कम 30 गोले अभी मर्डर हुआ, 21 दिन में 30 मर्डर हुआ, सरकार का डाटा है। तो समझिए 30 को मर्डर हुआ तो उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन के चूक है। और समझिए प्रशासन फेलियर है, अपराधियों का मनोबल हाई है, तो अपराधियों का मनोबल इसे कभी गिराने के लिए उस पर पहले कम से कम एनकाउंटर जरूरी है।
सबसे पहले इन अपराधी का जल्द से जल्द जो भी बड़े बड़े अपराधी है नामचीन सबको इनकाउंटर करिए, तभी जाके मतलब कानून व्यवस्था सही रहेगा। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।